गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर जोन। आज है 23 अप्रैल और 23 अप्रैल 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं हम वीडियोस में, और वही क्वेश्चंस रखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 100% हो। वो क्वेश्चंस नहीं रखते हैं जो सिर्फ टाइम वेस्टिंग हो और एग्जाम में पूछे भी ना जा सकें। सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियोज़ को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखा करें। काफ़ी हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी जो 22 अप्रैल की जो बीडिंग होने वाली थी, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी की नीलामी होने वाली थी, वो अब आगे बढ़कर 15 मई हो चुकी है। और ये काफ़ी बुरी खबर है जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे के लिए। उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं अभी और उनके पास टाइम की बाउंडेशन है। साथ ही साथ एक चीज़ और आपको डिस्कस कर लें कि अगर आप करंट अफेयर के क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं तो उसके सारे के सारे फैक्ट्स संबंधित जितने भी राज्यों के बारे में बताया जाता है तो सारे के सारे फैक्ट्स आप ज़रूर लिखा करें। क्या होता है कि स्टैटिक जीके का पोर्शन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। जैसे नदियों के बारे में क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्वेश्चन बनता है, बांध के बारे में क्वेश्चन बनता है, जलप्रपात जिसको वाटरफॉल भी बोलते हैं उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह के जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं वो आप हर वीडियोस में अगर कोई भी राज्य दे रखा है तो उससे संबंधित सारे के सारे फैक्ट्स आप जरूर लिखा करें। साथ ही साथ राजधानी, मुख्यमंत्री और गवर्नर इनके बारे में भी आप लिखा करें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और ये फ्री के क्वेश्चंस होते हैं तो इनमें मार्क्स लेना काफ़ी आसान रहता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो ये क्वेश्चंस आप 1 या 2 सेकंड में आसानी से कर सकेंगे। बाकी का अगर आपका मैथ और रीजनिंग का पोर्शन होगा वो आप आराम से, क्योंकि टाइम काफ़ी होगा, आराम से अगर बेसिक वे में भी सॉल्व करेंगे तो आराम से कर सकते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ करे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करने का आपका कोई पैसा नहीं लगता, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। अभी आपको पता होगा लगभग 100 वीडियोस से ऊपर बन चुकी हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइबर 246 ही हैं। तो इसको सब्सक्राइबर अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताया जाए ताकि वो भी चैनल से जुड़ें और चैनल को सपोर्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें कोरोना ग्राफ की तो कोरोना ग्राफ में अभी तक जो अमेरिका है वो सबसे ऊपर बना हुआ है। लगभग 47,681 लोगों की मौत हो चुकी है और इसका आंकड़ा आगे भी बढ़ सकता है। और ये काफ़ी ज़्यादा जो आंकड़ा है मौत का, ये बहुत ज़्यादा है। बात करें इंडिया की तो इंडिया में अभी तक 681 लोगों की मौत हो चुकी है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उन्होंने भारत की इस कारण तारीफ करी है कि भारत ने समय रहते लॉकडाउन कर दिया था और लॉकडाउन को प्रभावी भी बनाया है। लेकिन कुछ कारणों से भारत में भी केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। भारत में वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में एक्टिव केसेस हैं 16,319 केसेस, लेकिन 4,370 केसेस वो व्यक्ति हैं जो ठीक हो चुके हैं। 681 लोगों की मौत हो चुकी है और कोशिश करें कि लॉकडाउन का पालन करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि ये मौत का आंकड़ा बढ़ ना पाए। जितना ज़्यादा मौत का आंकड़ा बढ़ेगा उतना ज़्यादा लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। और आप सभी को पता होगा जितना ज़्यादा लॉकडाउन बढ़ेगा इकोनॉमी उतनी ज़्यादा नीचे गिरेगी और एग्ज़ाम जो करवा रहे हैं उनमें देरी हो सकती है। तो इसलिए अभी ये आपके ऊपर है कि किस तरह से लोगों को लॉकडाउन का पालन करवाएं, अपने परिवार को। अगर आपको कोई ज़रूरी सामान की ले बाहर जाना है तो आप मास्क पहन कर जाएं और बाहर से आते ही सैनिटाइज़र का उपयोग या फिर नॉर्मल जो आपके घर में साबुन है तो उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो पृथ्वी दिवस या फिर बोल सकते हैं अर्थ डे। तो अर्थ डे मनाया गया था 22 अप्रैल को। इस चीज़ को आप याद रखें, अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया गया था। एग्जाम में जरूर बनता है इससे क्वेश्चन। और ये मनाता कौन है? तो यूनाइटेड नेशन मनाता है पृथ्वी दिवस को। अब बात हो रही है यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन से दो क्वेश्चन आप याद रखें कि एक तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी यूनाइटेड नेशन की स्थापना। और यूनाइटेड नेशन क्यों बना था? तो आपको पता होगा कि दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध। तो उसके बाद शांति स्थापित करने के लिए सभी देशों ने मिलकर यूनाइटेड नेशन के गठन करने की एक सलाह दी थी। और जो यूनाइटेड नेशन में
जितने भी मतलब ये देश हैं उनकी संख्या वर्तमान में कितनी है, 193। तो इनका नाम भी, इनकी जो संख्या है वो भी आप याद रखें। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और आप याद रखें, स्टैटिक का क्वेश्चन बनता है कि यूनाइटेड नेशन में भारत की तरफ से पहली बार प्रस्तुति देने वाली महिला कौन थी या कलाकार कौन थी, तो वो थी MS सुब्बालक्ष्मी। इनका नाम भी आप याद रखें। भारत की तरफ से वहाँ पर यूनाइटेड नेशन में जो महिला चेयरमैन बोल सकते हैं या फिर अध्यक्ष बोल सकते हैं, अध्यक्षता किसने करी थी, तो वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। इनका नाम भी आप याद रखें। एक क्वेश्चन और आप याद रखें कि यूनाइटेड नेशन में पहली बार हिंदी में भाषण किसने दिया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था यूनाइटेड नेशन में। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप ये सारे के सारे नोट डाउन कर लिया करें। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया है। आपको पता होगा कि इस इकोनॉमी में, क्योंकि एग्ज़ाम्स होने वाले थे, जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसके बाद क्या है कि कर्नाटका की सरकार ने एक कोचिंग प्लेटफॉर्म जारी किया है जो ऑनलाइन बच्चों को टीचिंग प्रोवाइड करेगा। तो कर्नाटका की सरकार ने ये स्टार्ट किया है ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो। क्योंकि आपको पता होगा हर राज्य में अपने अपने स्टेट PCS के एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर नॉर्मल एग्ज़ाम्स होंगे, वो भी क्या होंगे, ऑनलाइन बेसिस पे होंगे। तो उसके लिए कर्नाटका ने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका की राजधानी कौन है, बेंगलोर। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, येदियुरप्पा। और गवर्नर कौन है, वजुभाई वाला। कर्नाटका से आप एक चीज़ याद रखें, आपको पता होगा कि येदियुरप्पा किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो येदियुरप्पा बिलोंग करते हैं BJP पार्टी से। जो भारत में BJP पार्टी है, NDA बोलने में काफ़ी सही रहेगा, BJP नहीं होती, क्योंकि NDA में बहुत सारी पार्टियों का गठबंधन होता है। जिस तरह से JDU, अकाली दल, इस तरह से गठबंधन होता है NDA में। बात करें कि जो कर्नाटका है उसमें से कौन कौन सी नदी बहती हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि ये नदी किस राज्य से संबंधित है। तो कर्नाटका में नदी बहती हैं कृष्णा नदी, जिस पर नागार्जुन सागर बांध है, कावेरी नदी, घाटप्रभा और तुंगभद्रा। ये सारी नदियाँ कहाँ हैं, कर्नाटका से। बात करें वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान कौन सा फेमस है, तो कर्नाटका में राष्ट्रीय उद्यान फेमस है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो इस चीज़ को आप याद रखें। कर्नाटका वर्तमान में चर्चा में है, तो कर्नाटका से भी क्वेश्चन आ सकता है। हाल ही में डेविड ली को किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है, तो नाम याद रखें आप और कंपनी याद रखें। तो डेविड ली को बनाया गया है CEO हुवई इंडिया का। अब बात आती है हुवई इंडिया। ये हुवई जो कंपनी है ये कहाँ की कंपनी है, तो ये चाइना की कंपनी है। हुवई और होनर ये कहाँ की कंपनी है, चाइना की कंपनी है। इस चीज़ को आप याद रखें। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च की है, तो आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है राजस्थान की सरकार ने। और राजस्थान में किसकी सरकार है, अशोक गहलोत जी की सरकार है राजस्थान में। तो आयु एवं सेहत साथी ऐप ये क्या है, ताकि आप ऑनलाइन बैठे किसी भी जो डॉक्टर है उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। तो ये है आयु एवं सेहत साथी ऐप। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं, तो आप घर बैठे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। अब ये हुआ है राजस्थान में। तो राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। जयपुर में भी काफ़ी हद तक केसेस आए हैं, लगभग 550 केसेस जयपुर में से आए हैं, एक ही एरिया में से। बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्री की, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राजस्थान से दो चीज़ें आप याद रखें कि राजस्थान में एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, एक सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। यह एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि जैसलमेर का किला, आमेर का किला, नाहरगढ़ का किला और चित्तौड़गढ़ का किला, इस तरह से जो भी संबंधित किले हैं ये ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे, आपको राजस्थान के अंदर मिलेंगे। एक चीज़ और आप याद रखें कि सांबर झील, जो नमक सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, सांबर झील, वो कहाँ स्थित है, तो वो भी राजस्थान में स्थित है। एक चीज़ और आप याद रखें कि राजस्थान में एक परमाणु ऊर्जा का एक केंद्र है जो कि है रावत भाटा।
जो कि एटॉमिक पावर का सबसे बड़ा प्लांट है इंडिया के अंदर। तारापुर के बाद रावत भाटा का नाम है, जो कहाँ स्थित है, राजस्थान के कोटा में स्थित है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। हाल ही में किस देश ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध किया है? तो आपको पता होगा भांग का जो यूज़ होता है वो ज़्यादातर किस में होता है, मेडिसिन में होता है, लेकिन उसका मिसयूज़ भी होता है। लेकिन यूज़ के लिए लेबनान देश ने भांग की खेती को वैध करार दिया है। अब भांग की खेती होगी वहाँ पर मेडिसिन के लिए। लेबनान की बात करें तो लेबनान की राजधानी है बैरूट। एनटीपीसी में पूछा गया था लेबनान की राजधानी के बारे में, तो लेबनान की राजधानी है बैरूट में। मुद्रा है लेबनीज पाउंड। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री हैं हसान डियाब, और राष्ट्रपति कौन है, मिशेल ओन। क्योंकि जो करंट अफेयर में देश पूछे जाते हैं उसी की राजधानी, मुद्रा, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो इस चीज़ के बारे में आप ध्यान रखें। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा कोविड इंडिया सेवा पोर्टल शुरू किया गया है? तो कोविड इंडिया सेवा पोर्टल शुरू किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। आपको पता होगा स्वास्थ्य मंत्री, जो मेन मंत्री हैं स्वास्थ्य के कैबिनेट मंत्री, वो कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो इनका नाम आप याद रखें। क्या होता है कि एक होता है कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री, एक होता है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, तो उनमें आप कंफ्यूज ना हो। ये कैबिनेट के स्वास्थ्य मंत्री हैं जो केंद्र सरकार में हैं, तो इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। बात करें कोविड इंडिया सेवा पोर्टल की, तो इसमें आपको ज़रूरी सूचनाएं दी जाएंगी। आपको इस तरह का जो आंकड़ा बताया जाता है कि हर दिन इतने लोगों की मौत हो चुकी है, इतने लोग एक्टिव हैं, इतने लोग रिकवर हो चुके हैं, तो उसके बारे में सारा जो आंकड़ा है वो केंद्र सरकार अपने अंडर में रखेगी। तो उसके लिए बनाया गया है कोविड इंडिया सेवा पोर्टल, तो इस चीज़ को आप याद रखें। हाल ही में फीफा के वी विल विन अभियान में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और इस तरह के क्वेश्चन ग्रुप डी या एनटीपीसी में जरूर पूछे जाएंगे। तो फीफा का एक मिशन है, अभियान है वी विल विन। तो किसके लिए स्टार्ट किया है इन्होंने? कोरोना वायरस के लिए स्टार्ट किया है। तो इसमें भारतीय को शामिल किया है बाईचुंग भूटिया को। बात करें भाईचुंग भूटिया की, तो आपको इनका नाम पता होगा। ये भारत के पूर्व फुटबॉल जो कप्तान रहे हैं भारतीय टीम के, तो बाईचुंग भूटिया रहे थे। बात करें ये कहाँ के हैं, तो ये सिक्किम से बिलोंग करते हैं बाईचुंग भूटिया। और वर्तमान में कप्तान कौन है भारतीय फुटबॉल टीम के? तो वो हैं सुनील छेत्री। इनको फुटबॉल रत्न से भी अवार्ड मिल चुका है। बात करें फीफा की, तो फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इस चीज़ के बारे में आप याद रखें, फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकता है। स्थापना कहाँ हुई थी? तो स्थापना हुई थी फ्रांस में। ये क्वेश्चन और इसका हेडक्वार्टर दोनों अलग हैं, तो कंफ्यूज ना हो। एक बार मैंने एग्ज़ाम दिया था, उस शिफ्ट में पूछा गया था कि फीफा की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो उसमें ऑप्शन था ही नहीं स्विट्जरलैंड का, उसमें ऑप्शन था फ्रांस, इटली, ब्राज़ील, इस तरह के ऑप्शन थे। तो वहाँ पर अगर इस तरह का क्वेश्चन आए आपके, तो फ्रांस है वहाँ पे सही ऑप्शन, क्योंकि जो फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में, वो स्थापना हुई थी फ्रांस में। लेकिन वर्तमान में जो मुख्यालय बनाया गया है, तो वर्तमान में जो मुख्यालय है वो है जूरिक, स्विट्जरलैंड में। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लें। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। इनका नाम भी आप याद रखें। हाल ही में समीर गोस्वामी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो समीर गोस्वामी का निधन हुआ, ये एक पत्रकार थे। और आपके जो निधन वाली जो सूची बना रखी है आपने, उसमें आप डेली अपडेट कर लिया करें। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत का स्थान पहले था 140, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया, 142। और टोटल कितने देशों की उसमें हो रहा है कंपेयर, 180 देशेज में। बात करें सबसे एंड में कौन है, तो सबसे एंड में है उत्तरी कोरिया। ये जो इंडेक्स जारी किया जाता है, ये इंडेक्स बताता है कि कौन से देश की जो प्रेस है, जो अखबार छापता है, जो न्यूज़ मीडिया है, जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है, तो उसमें कितनी स्वतंत्रता है। तो ये है भारत, इसमें 142वें स्थान पर है। लेकिन आपको पता होगा भारत में डेमोक्रेसी है और हर तरह की न्यूज़ चैनल पर दिखाई जाती है, लेकिन फिर भी 2 स्थान इसके नीचे लुढ़क गया है। ये पहले 140 था, लेकिन वर्तमान में कितना है, 142वां।
सबसे लास्ट में है उत्तरी कोरिया, सबसे पहले स्थान पर है नॉर्वे, दूसरे स्थान पर है फिनलैंड और तीसरे स्थान पर है डेनमार्क। इनका नाम भी आप याद रखें। बात करें ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो रिपोर्ट जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये कंपनी का नाम है या एजेंसी का नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है, तो हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी क्या है मध्य प्रदेश की, भोपाल राजधानी है। मुख्यमंत्री की बात करें तो नए मुख्यमंत्री बन गए हैं वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, और जो राज्यपाल है उनका नाम है लालजी टंडन। इतने बारे में आप याद रखें। बात करें जो कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना है, इसमें आपको पता होगा जो फ्रंट के योद्धा हैं, फ्रंट वॉरियर्स हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, नर्सेज हो गई, सफाई कर्मचारी हो गए, पुलिस वाले हो गए, तो अगर इनमें से किसी की अगर मृत्यु हो भी जाती है तो उसका 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस करवाएगी मध्य प्रदेश सरकार। और यही आंकड़ा दिल्ली में कितना है, 1 करोड़ रुपए। दोनों के आप फिगर याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो 50 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस करवाएगी मध्य प्रदेश की सरकार। और ये कौन सी योजना है, सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। तो इस चीज़ के बारे में आप याद रखें। मध्य प्रदेश से 2 चीज़ें याद रखें आप, खजुराहो का मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। साथ ही साथ तानसेन समारोह और नर्मदा महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो का कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको इसमें कोई इंप्रूवमेंट करवानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि वीडियो में किस तरह से इंप्रूवमेंट कर सके वो हमें पता चल सके। अगर आपका कोई व्हाट्सअप, फेसबुक या फिर टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी का, तो उसमें वीडियोस को शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को बताया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो उससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा और मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।